कोई तो मतलब एग्जाम तरीके से करा लो। मेरिट लेकर जाओगे आप 600 में से 600 पर, फिर कोचिंग सेंटर वालों को दोष दोगे कि ये तो भाई पागल बना रहे हैं। अरे अगर 600 पे से 600 मेरिट लेके जाना है तो 10th और 12th में भी पासिंग परसेंटेज 100% रख दो ना। आप बोल दो जो 10th में 100% मार्क्स लेकर आएगा वो ही पास होगा, जो 12th में 100% मार्क्स लेकर आएगा वो ही पास होगा। आप रखो, और रखने के बाद फिर कंपटीशन को 100% पे लेके जाओ, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पास कर रहे हो 33% पे, उसमें भी कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, चलो कोई बात नहीं, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया कंपार्टमेंट लगा दो, 3 में फेल हो गया बैक लगा दो। मतलब भाई साहब जब तक 6 के 6 में फेल ना हो जाए ना तब तक वो फेल ही नहीं। 6 के 6 सब्जेक्ट में फेल होगा तब उसको कहा जाएगा कि भाई तू फेल है। अगर वो एक सब्जेक्ट में भी पास रह गया ना, उम्मीद है उसे, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ेगा वो तो नहीं पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा। 12वीं तक वो फिर ऐसे ही घूमेगा। 12वीं के बाद कोचिंग सेंटर की जरूरत पड़ेगी। कोचिंग सेंटर का मतलब है, डेफिनेशन दे देता हूं कोचिंग सेंटर की। कोचिंग सेंटर की डेफिनेशन है कि 12 से 16 साल तक आपने जो बदतमीजी बच्चों के साथ की, 12 से 16 साल तक आपने बच्चों को जो नहीं पढ़ाया, उस सारी पढ़ाई को 6 महीने में जो कराता है उसको कोचिंग सेंटर कहा जाता है। ये कोचिंग सेंटर की डेफिनेशन है। और तुम लोगों ने हद की हुई है। कोचिंग सेंटर ये कर दिया, कोचिंग, अरे जो कोचिंग सेंटर करा रहा है ना भी कोचिंग चला रहा है, बेवकूफ नहीं बैठा है, शिक्षित है। आप कोचिंग सेंटर पे कल भी लगा दो, आप ये बोलो भारत के सभी कोचिंग सेंटर को बंद किया जा रहा है, हम लोग अच्छी एजुकेशन देंगे और बच्चे को 12वीं पास करते ही बच्चा सिलेक्शन लेगा, ऐसी एजुकेशन देंगे। हम कल कोचिंग सेंटर बंद कर देंगे। शिक्षित है, शिक्षित है, जरूरत नहीं है कि कोचिंग सेंटर से ही पेट भरेगा। जिसके पास ज्ञान और ताकत होती है ना, बंजर जमीन में खड़ा कर दो, इंद्रप्रस्थ बना देते, उसको भी इंद्रप्रस्थ। पांडवों को बाहर निकाल दिया गया था, बंजर जमीन में खड़ा कर दिया था, ताकत थी, ज्ञान था, जरूरत नहीं पड़ी थी किसी की। हमें जरूरत नहीं है किसी की, बंद करो आप, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, क्या आप क्या सोच रहे हो कि हमने यहां से लाखों करोड़ों कमा लिया, अरबों कमा लिया? 2 शर्ट में पढ़ाता हूं, 2 शर्ट में, एक ये ब्लैक है, एक हाफ बाजू की शर्ट थी, एक तीसरी शर्ट और थी। 3 शर्ट में यहां पे पूरी क्लास ले रहा हूं 6 महीने से, चेक करके देख लीजिए। अगर यहां पे करोड़ों लाखों कमाया होता तो हम भी ऐसे आया करते, 5-5, 10-10 हजार के, कभी सुतनी बनवा के, कभी कुर्ता बनवा के, कभी कुछ बनवा के, कभी कैप लगा के, कभी मफरल लगा के, हम भी ऐसे ही आया करते। ठीक है भाई साहब, स्थिति उनको ही पता है जो पढ़ा रहे हैं। जब बच्चा खड़ा हो जाता है ना, वो बोलता है सर पढ़ना है, पैसे नहीं है, उसको ये नहीं कह सकते भाग जा यहां से, ये नहीं बोल सकते उसको भाग जा यहां से। उसको पढ़ाते हैं, कैसी भी स्थिति में रहे और किसी तरीके से रहे, किसी दुख में रहे, किसी दर्द में रहे, बयान नहीं करते, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं। पेपर कैंसिल हो गया, ठीक है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम थे, हमें मोटिवेट करने के लिए कौन था भाई? मेहनत तो हम भी कर रहे थे, 48-48 घंटे क्लास लगाई बच्चों के लिए, 7-7 दिन क्लास, खाना तक खाने घर तक नहीं गए, शेड्यूल लगाते लगाते किस टाइम लेना है, क्या लेना है, बच्चों के मैसेज आए, सर परेशान हो गए पढ़ पढ़ के, गैप रखो, गैप रख दिया। आप कर सकते हो, इतनी मेहनत ने सही कहा है, जो है ना दुनिया को जगाने की कोशिश करता है वो सबसे पहले मारा जाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मरने वाला जो प्राणी है वो मुर्गा है, और उसकी कमी नहीं है, वो दुनिया को जगाता है, दुनिया को जगाता है, सबसे ज्यादा मरता है। तो यहाँ पे तो काम ऐसा हो गया कि जो जगाने वाला है ना, उसी को सबसे पहली आहुति उसी की जाती है। कितने लोगों ने बोला एसएससी पे, कई सर ने बोला, कई टीचर ने बोला, बिल्कुल खुल के बोला। अभिनय शर्मा ने फेस टू फेस होके बोला, मोदी जी पे सीधे तंज कसे, कोई मतलब नहीं, चादर तान के सोए हुए है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईसीएस वाले सर ने, परिमाल सर ने बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को ना, कोई मतलब नहीं पड़ता, किसी तरीके से बोलो, कुछ भी बोलो। अरे आपको युवा युवा युवा, भारत का युवा, भारत का युवा, भारत का युवा, ऐसी तैसी मार दी भारत के युवा की। कभी तुमने बताया कुछ भारत के युवा को, भाई ये कर लो, कभी तो पकोड़े तल लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। पकोड़े भी कब तलवाते हो? जून की गर्मी में। दूसरे ठंड में तो करवा लो, करवाना भी है कुछ काम, काम तो देख के दे दो, कुछ देना भी है, काम देना भी था, कुछ अच्छा सा तो दे देते। पकोड़े जून की गर्मी में तरवा दो उनसे। इलेक्शन आ जाता है, भारत का युवा, भारत की युवा शक्ति, उस दिन युवा शक्ति बन जाती है वो। इलेक्शन खत्म होते ही वही युवा आतंकवादी बन जाता है। समझ में ही नहीं आ रही है चीजें क्या है। एक स्टूडेंट की आवाज है और एक टीचर की आवाज है।
आप डेट दिया करो, किसी चीज को पोस्टपोन करने से पहले डेट दे दिया करो अगली, हमें भी लगे कुछ समस्या है और चल रही है चीजें, इस पर वर्क हो रहा है। ये कोई बात नहीं होती कि भाई आपका एग्जाम स्थगित कर दिया गया और आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। 2 दिन से जुड़ा बैठा हूं मैं वहां, बंगन कुछ नहीं आया वहां पे अब तक, तो क्या फायदा है फिर? तो या तो तरीके से पॉलिसी, आपने एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल खत्म कर दी। ऐसे ही 2012 में हुआ था। 2011-12 में क्या किया था? आधा का आधा सिलेबस उड़ा दिया था कई स्टेट से, कई स्टेट से आधा का आधा सिलेबस। यूपी बोर्ड की बात करो, 6 मैथ थे, 6 के आपने 2 मैथ कर दिए, 2 पेपर कर दिया, आधा सिलेबस उड़ा दिया, कर दी बच्चों के लिए चीजें आसान। 2005 से पहले, 2005 से पहले अगर कोई 12वीं करता था ना, सिलेक्शन लेता था अपनी इच्छा का। 2000 से पहले अगर कोई 12वीं कर लेता था ना, तो वो आईएएस पीसीएस बना करता था। 1980 से पहले अगर कोई 12वीं कर लेता था ना, उसको उस पूरी डिस्ट्रिक्ट में पूजा जाता था, मास्टर साहब के नाम से फेमस हो जाता था वो। और आज की डिग्री देख लो, आज की एजुकेशन देख लो आप। और भाई साहब गुस्सा देखो क्यों फूट रहा है। गुस्सा फूटने का कारण है, गुस्सा फूटने का कारण ये इसलिए है कि लाखों जो टीचर मेहनत कर रहे हैं और आप उन टीचर को बोल रहे हो कि भाई कोचिंग सेंटर वालों ने तो ये कर दिया, वो कर दिया, तबाही मचा दी, भला कर दिया। अरे जरूरत क्यों पड़ी? किसी भी चीज की उत्पत्ति अगर हुई है तो कुछ तो कारण रहे होंगे। बिना किसी कारण के उत्पत्ति हो गई क्या? कहीं तो कुछ धुआं उठा होगा, बिना आग लगे ही धुआं उठ गया। क्यों जरूरत पड़ रही है बच्चों को जाने की? सोचो, विचार करो, एजुकेशन पॉलिसी अपनी अच्छी करो। या इसको समझाते, लाइव आते इस मुद्दे पर। क्योंकि जब आप देश के उस बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हो जो युवा अवस्था में आ चुका है और जो ऐसी कैटेगरी में है जिसको बोध भी है और जो बोध भी है, जिसका जो माइंड लेवल है वो इतना परिपक्व अभी तक नहीं हुआ है, उस बच्चे के लिए आप एक बार लाइव ही नहीं आ सकते थे। एक बार लाइव आके बोल देते आप कि बच्चों इस कारण से पेपर नहीं हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, भारतीय गवर्नमेंट के साथ आपका एग्जाम इस तरीके से होगा, ये होगा। आप शेड्यूल नहीं दे सकते थे? अगर आपके पास अपनी प्रजा के लिए समय नहीं, आप राजा कैसे हो भाई? कैसे राजा हो आप जब अपनी प्रजा के लिए समय नहीं, जब आपके पास उस बच्चे के लिए समय नहीं जो भारत का भविष्य है? और एक माता पिता अपनी पूरी जिंदगी तक गुजार देता है एक बच्चे को पालने में, अपनी पूरी जिंदगी की जो कमाई होती है वो उस बच्चे पे लगा देता है, उम्र भर अपने दुख दर्द छिपा के, अपने घाव छिपा के, वो डॉक्टर के ना जाके बच्चे के लिए पूरा का पूरा वर्चस्व, अपना सब कुछ दे देता है। उस बच्चे के साथ आप मखौल कर रहे हो। जिस बच्चे को पालने में एक परिवार की कायनात तक लुट गई, आप उस बच्चों के साथ आगे ठट्टा कर रहे हो। आप आगे बताते, एक बार मोदी जी लाइव आते या गृह मंत्री जी लाइव आते या सीएसबी का हेड लाइव आता, कुछ तो लाइव आके बताते, बच्चों को ढांढस होता, ये कहते बच्चों को कि भाई पेपर इस वजह से नहीं हुआ, इतने दिन बाद पेपर होगा, या पेपर बच्चों नहीं हुआ तो आपका जो अटेम्प्ट है वो खत्म होगा। 10 बात बताते आप, बच्चे को भी लगता हाँ भाई भारतीय गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ सोच रही है। जब आप युवा के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर किसके बारे में सोचोगे? यार ये तो बच्चा फूल जैसा बच्चा, इसका तो सब बच्चा इतना, ये 16-17 साल वाला बच्चा ऐसा होता है, ये बोल के कुछ कुछ बोल भी देता है ना कि सर ये चाहिए वो चाहिए, हमारी जबान तक नहीं निकल पाती क्या बोले इनको, और तुम लोग उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। कुछ तरीका ही नहीं है। मन की बात में आप आ जाते हो, 10वीं के पेपर होने से पहले आप आ जाते हो कि बच्चों टेंशन मत लीजिएगा, पेपर अच्छे से दीजिएगा, इतने घंटे पढ़िएगा, ये करिएगा। इनके माँ बाप को रिक्वेस्ट करते हो बच्चे का ध्यान रखना। 12वीं तक तो वो बच्चा है, 12वीं करने के बाद जैसे ही एक दिन गुजरता है वो बच्चा नहीं रहता। 12वीं होती है, एक दिन गुजरती वो बच्चा ही नहीं रहता, ना उसकी चिंता रहती। पहले तो आप ये कहते हो इसको दूध भी तरीके से पिलाओ माँ बाप को, पहले तो आप इतना ध्यान रखते हो दूध में इसके हॉर्लिक्स भी डालो। जैसी 12वीं निकली फिर आपको कुछ ध्यान ही नहीं है। भाई साहब पेपर ना होने से कोई तकलीफ नहीं है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, 10 साल मत लो कोई दिक्कत नहीं, वैकेंसी खत्म कर दो कोई दिक्कत नहीं, रहने खाने पर आप बोल दो सेना में भर्ती होना है, सिर्फ रहना खाना चाहिए, रहने खाने से सेना में भर्ती हो जाएंगे। आप बोल दो फला के साथ युद्ध है, लड़के कट के मर जाएंगे वहीं पर,
वतन के लिए वहीं शहीद हो जाएंगे। एक बार भी भाई साहब पीछे हट गए ना, एक कदम भी, गोली मार देना वहीं पे। लेकिन हमें बताओ तो आके, हमारे लिए आप इतना नहीं कर सकते? जिस देश के आप राजा हो, उस देश की प्रजा को ये नहीं बता सकते कि भाई ये समस्या है, इस वजह से ये चीजें, एक बार लाइव आके क्वेश्चन वगैरह करवाओ ओपनली, बच्चे अपने क्वेश्चन पूछे, आप उन क्वेश्चन के डाउट्स को दूर करो। आप इतना भी नहीं कर सकते। चुनावी रैलियों में आप जाते हो, चुनावी रैलियों में जाके 2 घंटे तक बिना पानी पिए आप बोलते हो। मेहनत है आपकी, मैं आपकी मेहनत को सलाम करता हूं। गला तक सूख जाता है 2 घंटे पानी ना पी के, और आप लोग 2-2 घंटे तक लगातार बोलते हो। सल्यूट है बार बार इस मेहनत को। लेकिन हद की बात हो गई, रैलियों में तो इतनी मेहनत कर देते हो आप, बड़े बड़े वादे, ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, ये करेंगे। अरे 10 मिनट निकाल लेते यार। जिन लोगों के लिए रैली हो रही है, उन लोगों के बच्चे ही तो है ये भी, उनके लिए 10 मिनट निकाल लेते, लाइव आके बता देते। अरे आपने आकर एक बार ये बोला कोरोना काल में कि भाई थाली पीटने से कोरोना खत्म हो जाएगा। भाई साहब मां कसम खा के कहता हूं, 4 से 5 प्लेट तोड़ दी मैंने। 4 से 5 प्लेट बराबर बजी, जब तक टूट नहीं। अगले दिन नए बर्तन लेके आने पड़े। तुमने कहा फूल बरसाएंगे, तुम तो फूल बरसा ही रहे थे, हम भी फूल लाके बरसा रहे थे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, हमारे लिए तो मरने जीत की बात थी। आपने कहा स्वदेशी अपनाना है, लड़िया तक नहीं लगाई घर में कि चाइना का माल है, मना है, कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा मर जाएंगे। अरे जब हम आपके लिए मरने को तैयार है, क्या आप हमें आके ये नहीं बता सकते कि भाई आगे क्या करना है तुम्हें? क्या बैठ जाए घर पे ऐसे ही देखते रहे, अब क्या होगा? कुछ तो बताओ हमें। आप ये कह दो भाई 4 महीने पेपर नहीं होगा, अरे अपने गांव में जाएंगे, गेहूं कटवाएंगे अपने, वहां हमारे माँ बाप गर्मियों में लगे हैं गेहूं काटने में, हम उनके साथ गेहूं कटवाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे। बता दो 4 महीने कुछ नहीं होना, बैठे रहे यहीं पे। यार कुछ तरीका होता है चीजों का बताने का, समझने का, ये कौन सा तरीका है? आपने कहा लॉकडाउन है, सब कुछ है, जो चीजें आपने कही वो हमने मानी, एंड तक मानी। मास्क लगाना है, ये रखना है, वो करना है, अब तक कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं। जब हम आपकी कही कही एक एक बात को अमल में लेके आ रहे हैं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि अपने देश की प्रजा जिसके आप रक्षक हो उसको समझाओ। आपने कहा कोरोना काल में कि पैसा नहीं बचा, फंड नहीं बचा। भाई साहब लाखों करोड़ों अरबे रुपए डोनेशन गया। आपने कहा इसका हम हिसाब नहीं देंगे, किसी ने हिसाब नहीं मांगा। आपने हिसाब नहीं दिया, किसी ने मांगा भी नहीं। आपने बोला इतने लाख करोड़ का रात पैकेज है, मेरे तो याद भी नहीं रहा कितने लाख करोड़ का था। भाई साहब 1 रुपया लोन नहीं मिला उसमें से, कोई भी कॉमन पर्सन बैंक में चला गया, 1 रुपया लोन नहीं मिला। उनकी चप्पल तक घिस गई, चप्पल घिस के एडिया तक उन्होंने रगड़ी, कुछ नहीं, कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, कभी ये लाओ, सारा का सारा कॉर्पोरेट विभाग को, सब कुछ कॉर्पोरेट को दे दिया, जो जो बड़े उद्योगपति थे उनको दे दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप उद्योगपति को दे रहे हो दे दो, क्योंकि हमारी करोड़ों अरबों कमाने की इच्छा नहीं है। सिर्फ हमारी ये इच्छा है कि हमारा एक काम है जिसके प्रति हम लगे हुए, हम उस पर लगे रहे। अगर कोई हमसे बिना स्वार्थ के हमारा काम भी छीनेगा तो गुस्सा आएगा।